दिल थोड़ा मजबूत कर लें, अगली 3 खबरें आपको बहुत दुख देने वाली हैं, लेकिन ये दिखाना जरूरी है और इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं इसके बाद भी कोई युद्ध कैसे कर लड़ सकता है। यूक्रेन के इरपिन से आई सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर, सीधे प्ले ऑन करें विजुअल्स के साथ। राहुल, स्टिल फोटो है मां बेटे का। इरपिन में रूसी हमले में मां बेटे की मौत, तस्वीर आप यहां पर देखें, इन दोनों की मौत हो गई है। मां बेटे को घर के बाहर पार्किंग लॉट में दफनाना पड़ा। कीव में एंट्री के लिए इरपिन के रिहायशी इलाकों पर रूसी हमला जारी है। रूस ने कीव के गेटवे इरपिन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। बगल में मैं 2 विंडो शॉट्स दिखाना चाहूंगा, जरा दिखाएं। स्टिल्स हैं, पार्किंग लॉट और ये मां बेटे की तस्वीर, किस तरीके से पार्किंग लॉट में उनको जो ये देखें। अब आप मुझे ये बताएं, इस खबर के बाद क्या कहेंगे आप? ये सबसे दुखद खबर हमारे सामने, जरा देखें आप इस तस्वीर को। मां बेटे की ये देखें आप, ये तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से ये सबसे दुखद खबर है, अगर मैं बताऊं अभी तक के युद्ध की, कैसे कुछ दिन पहले की तस्वीर है और उसके बाद पूरी कहानी जो है वो बदल जाती है। यहां पर ये देखें आप, किस तरीके से ये पार्किंग लॉट में इनको दफनाया गया। ये पार्किंग लॉट की तस्वीर है। इसके बाद एक और खबर दिखाने वाला हूं और उसके बाद मैं आना चाहूंगा विवेक सर के पास। मरियोपोल में रूसी हमले के बीच सबसे दर्दनाक खबर। मरियोपोल में रूसी हमले में घायल गर्भवती महिला की मौत हो गई है, बड़ी खबर। मरियोपोल में कुछ दिन पहले मैटरनिटी अस्पताल में हुआ था हमला। हमले के बाद गर्भवती महिला, ये वही शॉट है, उसको अस्पताल से निकालने की तस्वीर सामने आई थी और अब इस महिला की मृत्यु हो गई है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मैं राहुल जाऊंगा कि वो 2 विंडो शॉट्स के साथ जो है सीधे एक मां बेटे का जो इरपिन वाला शॉट है उसके साथ मैं सीधे चलूंगा। विवेक सर, ये जो विजुअल्स हैं ये हार्ट रेंचिंग है सर। अब इनके बाद भी अगर वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर्स, और मैं बहुत ही एक आपसे कटाक्ष और बहुत ही अगर मैं कहूं ब्लेटेंट सवाल पूछ रहा हूं, जो बाइडेन, उनको क्लाइमेट चेंज की पड़ी थी स्टार्टिंग में, लेकिन यहां पर पूरी ह्यूमैनिटी चेंज हो गई है एंड दे आर जस्ट वॉचिंग, दे आर जस्ट वॉचिंग, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर्स। सर ये व्हाट इज नेक्स्ट सर? यहां पर नोबडी विल बी हेल्ड टू दिस क्राइम, कोई वॉर कोर्ट्स कुछ नहीं दिखाई देता। कैसे आप विवेक सर इसको असेस करते हैं? दुनिया हमेशा ताकत के बल पे चली, ताकत को रोकने की कोशिश होती है लेकिन वो अक्सर असफल होती है। आपने जो तस्वीरें दिखाई उससे तो सबके आंख में आंसू आए, लेकिन जब देशों की, राष्ट्रों की सामरिक हित या राष्ट्रीय हित की बात आती तो फिर उसके सामने जो लोगों की मुसीबत है, जो दुख है, वो हल्का पड़। इतिहास इसका साक्षी। तो मैं और इससे ज्यादा आपको क्या, आपने मां बेटे की तस्वीर दिखाई, फिर उनकी खबर दिखाई, इस पे कौन क्या कुछ कह सकता। लेकिन इससे युद्ध रुकने वाला नहीं, इसका पुतिन पे या बाइडेन पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रोपेगेंडा बहुत होगी, बातचीत बहुत होगी, वॉर क्राइम्स की बातचीत होगी, और खासतर से क्योंकि ये यूरोप में हो रहा है तो इसलिए वॉर क्राइम की और बातचीत होगी। लेकिन अब आज के दिन भी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आप देखिए, ऐसे ही हाथ से यही ट्रेजेडी हुई है अब अफगानिस्तान में, वियतनाम में और बहुत जगह। इस वक्त दुनिया की मीडिया की पूर्ण नजर इस पर है, खासतौर से पश्चिम की मीडिया की, क्योंकि ये यूरोप में हो रहा है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं और आपके दर्शकों के सामने एक विचार रख रहा हूं। तो यही मैंने सीखा है अपने डिप्लोमेटिक करियर में कि
जो हमारे जो दुनिया का एक राजनीतिक वर्ग है या सामरिक वर्ग है, जब उनको अपने देश के हित की बात आने लगती है तो उसके सामने उनको कुछ नहीं। पुतिन ने एक कदम उठाया है, उसके साथी भी उसके साथ हैं, उसके पीछे वो नहीं हट सकता है। उसको जो भी क्रिटिसिज्म होगा उसको वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो उसका लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये मामला चल रहा है, रूसी जनता में उसका सपोर्ट जो है वो कायम। ये मैं नहीं मानता हूं कि इस वक्त उसका सपोर्ट कम है। हाँ, एक विचार आपके सामने और, वो ये कि 19 दिन तो हो गए लड़ाई। पुतिन ने हर जो लीफे वहां पर पश्चिम में, यूक्रेन की पश्चिम में उसने मिलिट्री बेस पे हमला करवाया। उससे ये साफ जाहिर है कि उसने संकेत दे दिया है कि देखिए, मुझे कोई संकोच नहीं, नेटो के पड़ोस में जाके मैं हमला करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति खत्म हो। अगर आप सप्लाई और नेटो के देश सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई को मैं खत्म करूंगा, और उसने इसका ऐलान भी किया। लेकिन सवाल अब ये है कि 19 दिन तक तो लड़ाई चली है, और ये टैक्टिक्स हैं, यूक्रेन के स्ट्रेटजी है कि उन्होंने मोर्चा संभाला है, और पुतिन का जो अभी तक लक्ष्य था उसको पूरा नहीं होने दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।